ओम शांति। विज्ञान जगत को चमत्कृत करने वाली इतिहास में, धर्म में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। उसमें से 3 घटनाओं से आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत के हिमालय इंस्टीट्यूट के स्वामी रामा विदेश गए, भारत में कई समय तक तपस्या की थी। हिमालय में कैंसस यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट्स किए गए उन पर, बायोफीडबैक सीरीज एक्सपेरिमेंट्स 1970-71 में। तब उन्होंने अपने शरीर को सौंप दिया साइंटिस्ट के हाथों, डॉक्टर ग्रीन, डॉक्टर एल्मर्स, और 17 सेकंड तक उन्होंने अपनी जो नाड़ी है उसको रोक दिया, वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से। दूसरा, जो ब्रेन की ईईजी मशीन होती है उसमें कभी थीटा कभी डेल्टा वेव्स स्वेच्छा से लाए। और तीसरा, इस हाथ का टेम्परेचर और इस हाथ का टेम्परेचर में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर करके दिखाया। वैज्ञानिक बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि शरीर में ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो हमारे वश में नहीं है। परंतु भारत के इस योगी ने शरीर की वो ऑटोनॉमिक क्रियाएं अपने जैसे वश में कर दिखाई। दूसरा, एक योगी था कभी जिसका नाम था ब्रह्म योगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, अलग अलग जगह पर उसने प्रयोग किए, उस पर प्रयोग किए गए। वो 3 चीजें कर सकता था। पहला, अपनी नाड़ी को रोक सकता था। दूसरा, अगर ये नस काट दी जाए तो वो आदेश देता था कि खून नहीं बहेगा, और खून बहता नहीं था, रुक जाता था। थर्ड, वो कोई भी जहर पी लेता था और आधे घंटे तक उस जहर को शरीर में ही रोक के रख सकता था। वो जहर उसके रक्त के साथ नहीं मिलता था। परंतु इसी प्रयोग में उसकी मृत्यु भी हुई। रंगून में उसने ये प्रयोग किया, और जब कार से वापस आ रहा था तो कार की शायद कुछ खराबी होगी और आधा घंटे से ज्यादा समय हो गया, और वो जहर जो वो बाहर निकाल देता था आधे घंटे में, वो नहीं निकाल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तीसरी घटना है ये। दूसरी घटना, तीसरी 1950s या 60s के न्यूज़पेपर में कभी पब्लिश हुई थी। ये पता नहीं कितनी सत्य है। एक योगी जो बचपन से ही हिमालय चला गया, वहीं रहा, तपस्या करता। जो बड़ा हो गया, उसने कभी संसार देखा नहीं था, शहर देखा नहीं था। वो आया बनारस स्टेशन, ट्रेन में जाकर बैठ गया। टीटी आया, उसने कहा टिकट। उसने कहा टिकट क्या होता है? उसे पता नहीं टिकट। उसको बाहर निकाल दिया। वो वहां पर एक दुकान के पास जो स्टेशन पर होते हैं, ध्यान लगाकर बैठ गया। ट्रेन के चालू होने का समय हो गया, पर ट्रेन चालू ही नहीं हो रही। इंजन को चेक किया गया,
बार बार चेक किया गया, जितने डब्बे थे कहीं कहीं और तो खराबी नहीं है, उस पटरी में तो खराबी नहीं है। और अचानक उस टीटी को याद आता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो ढूंढता है उस योगी को, ढूंढो कहाँ है। देखते हैं योगी तो समाधि मग्न बैठा हुआ है, उसको लाओ। और उसको ले आते। और योगी ट्रेन के अंदर, और ट्रेन चालू। वो रिद्धि सिद्धि वाले सुबह की अव्यक्त वाणी क्या करते हैं? क्या करते हैं? ट्रेन को रोक देते हैं। उनकी है रिद्धि सिद्धि, और तुम्हारी क्या है? विधि से सिद्धि। उनकी है अल्पकाल की, और तुम्हारी सदा काल की। सारे प्रयोग संकल्पों के। हमारा व्यक्तित्व मन का व्यक्तित्व है। हम जो है वो मन है। चेतना में जो हो रहा है वो हम है। जो कुछ शरीर पर प्रकट हो रहा है वो मन की ही अभिव्यक्ति है। सारे अस्तित्व का केंद्र मन है। मन के दो हिस्से हैं, चेतन, अवचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जिसको पहले कभी अनकॉन्शियस कहा जाता था। यह अभी अभी वैज्ञानिकों की खोज है, जिसको मुरलियों में बाबा ने कहा अंतर्मन। अंतर्मन की गहराई भीतर वृत्ति में समा लो। दिल अर्थात अवचेतन मन। जो चेतन है वो केवल एक हिस्सा है, जो अवचेतन है वो 9 हिस्से है। और अवचेतन अस्वीकार नहीं करता। यदि चेतन को शांत कर दिया जाए और जो कुछ अवचेतन में डाला जाए, अवचेतन उसे स्वीकार कर लेगा। सारे सम्मोहन के प्रयोग ऐसे ही प्रयोग है, जहां चेतन मन को स्टिल शांत कर दिया जाता है। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में आग का गोला दे दिया जाता है और उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है ये बर्फ है, उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि अवचेतन मन आर्गुमेंट नहीं करता, विवाद नहीं करता, नकारता नहीं। जो उसे कहा जाए वो स्वीकार कर लेता है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो यदि उस मन को स्वीकार हो गया तो वही सत्य हो जाएगा। उसी तरह यदि किसी को बर्फ हाथ में रख दिया जाए और उसे सम्मोहित किया जाए, हिप्नोटाइज्ड, मेस्मेरिज्म, और उसको कहा जाए ये क्या है, आग, तो वो फेंक देगा। उससे भी आगे हाथों पर फफोले भी आ सकते हैं। यदि उसे कहा जाए और उतनी तीव्रता से कहा जाए, कोई भी संकल्प लिया जाए और उसको गहराई तक पहुंचा दिया जाए, तो संकल्पों के इन प्रयोगों से चमत्कारिक परिणाम जीवन में दिखाई देंगे। बाबा ने हमें पहले इतने सारे टाइटल दे दिए, हमारे पास वो टाइटल्स है नहीं, पर ये सब कॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग है कि तुम समान, संपन्न, संपूर्ण हो। बना कोई भी नहीं है, परंतु संसार की पढ़ाई में पहले पढ़ाई होती है, फिर टाइटल डिग्रियां मिलती है। ईश्वरीय पढ़ाई में पहले डिग्रियां मिलती है, पढ़ाई बाद में। तुम हो, स्वीकार कर लो, मान लो, गहराई से मान लो। जितनी बीमारियां संसार में हैं, जो बड़े से बड़े शरीरवादी है वो भी अब मानने लगे हैं कि वो सारी बीमारियों का उद्गम मन से।
पहले कहते थे 50%, फिर 60, अभी कहते 80, कई लोग कहते उससे भी ज्यादा। जिस मरीज ने मान लिया है कि मैं बीमार हूं, उस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती। और जिसने ये मान लिया है कि मैं ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं, फिर वो बीमार हो भी नहीं सकता। इसलिए तो देखा गया जिनके पैरों में लकवा है, एक्चुअली माइंड उनका पैरालिसिस हो गया है। क्यों अचानक घर में आग लगती है और सारे भाग खड़े होते हैं, और वो पैरालाइज व्यक्ति को लोग ढूंढते हैं तो पाते वो तो पहले ही पीछे खड़ा है, वो तो तुमसे पहले भाग कर आया है। और फिर उसको कहो तुम भागे, वो फिर नीचे बैठ जाता है, अब नहीं भाग सकता। क्या कर दिया? उस आग ने अंदर की कोई शक्ति को जगा दिया। शक्ति तो पहले ही भीतर है, हमने क्या माना है। तो आज सुबह की अव्यक्त मुरली में 3 जगह संकल्प शक्ति का वर्णन है। सबसे पहला, तुम्हारे दिल में स्नेह है, तुम्हारे दिल के संकल्प कैसे उस तक पहुंचते हैं, भगवान तक? तीव्र गति से। स्नेह के संकल्प, स्नेह की आवाज, जितना तीव्र संकल्प होगा उतनी ही तीव्रता से वो उस तक पहुंचेगा। परंतु वो तीव्रता हो, आर्त पुकार हो हृदय की, तभी वो पहुंचता है। केवल मेरा बाबा और मेरा बाबा के नारे लगाने से वो नहीं आता। हृदय से हो, स्वच्छता से हो, समग्रता से हो, इंटीग्रेटेड इन्वोकेशन, वो आह्वान संपूर्ण हो तो वो आ जाएगा। वो आवाज 5 तत्वों को चीरते हुए, सूक्ष्म वतन से जाते हुए, परम धाम की आत्माओं को हटाते हुए सीधा शिव तक पहुंच जाएगी। सबसे पहला। दूसरा, तुम सब किसकी रचना हो? क्या कहा? 2 प्रकार की रचना है, एक है मुखवंशावली और एक है संकल्प की रचना, संकल्प वंशावली। वैसे देखा जाए तो कैटेगरी और भी ज्यादा हो सकती है। सबसे पहली कैटेगरी स्थापना के आदि रतन, दूसरी कैटेगरी सेवा के आदि रतन, तीसरी कैटेगरी सेवा के विस्तार के आदि रतन। सभी बड़ी बहनें, बड़े भाई शायद अव्यक्त पालना में आए हुए। और फिर अभी एक कैटेगरी है जो अव्यक्त पालना के बाद है, उनको क्या कहेंगे? डबल अव्यक्त, डिजिटल डिजिटल वंशावली। संकल्प के तो सभी है। तो बाबा ने कहा टीचर्स से मुलाकात, तुम सब कौन सी रचना हो? संकल्प की रचना हो। तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी कैसे होना चाहिए? तीव्र, फास्ट, फास्ट। क्योंकि जन्म ही संकल्प से हुआ है और संकल्प में बहुत शक्ति है। थॉट ट्रांसफरेंस, संकल्प से आत्माओं का आह्वान करना, संकल्पों को सेवाओं में लगाना, संकल्पों को योग में और संकल्पों को धारणाओं में प्रयोग करने हैं नए नए। कितनी बार मुरली में आया है, चेक चेंज, चेक चेंज, ये चेक करो, वो चेक करो, वो चेक करो, कितनी सारी चीजें चेक करो। तो संकल्प से यदि जन्म है तो हमारी मास्टरी होनी चाहिए किसमें? संकल्पों में। संकल्प सिद्धि के प्रयोग,
संकल्पों के योग में प्रयोग, संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की इकोनॉमी, संकल्पों की प्यूरिटी, संकल्पों की स्टेबिलिटी, संकल्पों की इक्वानिमिटी, समता, स्थिरता, संकल्पों की दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। संकल्प ले लिया, बस ले लिया, अब पीछे नहीं हटेंगे, फिर कुछ भी हो जाए। रणचंडिका खड़ी है, वज्रदंड हाथ में है, यौवन का बलिदान मांग रही है। संकल्पों की प्यूरिटी, संकल्पों की स्पीड को कम करना, संकल्पों को बदलना। आज की मुरली में ट्रैफिक कंट्रोल की भी चर्चा है, तो ये दूसरी बात यहां कही। और तीसरा, संकल्पों के लिए क्या कहा पार्टियों में, मुलाकात में? स्टॉप कहा और स्टॉप, ऐसा कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली, स्पिरिचुअल ब्रेक सिस्टम कैसा है? ब्रेक के दो अर्थ है, एक BRAKE ब्रेक और दूसरा ब्रेक। तीन अर्थ है, एक तो ब्रेक लेना और तीसरा ब्रेक, ब्रेक अप। क्या कहा बाबा ने यहां पर पार्टियों में? रूप हो बसंत हो, जब चाहो तब रूप, जब चाहो तब बसंत, जब चाहो तब ब्रेक लगा सको, इस पर काम करना। कल बहुत अच्छा योग लगा था, आज नहीं लग रहा है, अर्थात वर्तमान में नहीं जी रहे। इस समय सच्चाई क्या है, बस इस सच्चाई में जीना। इस समय मन में क्या चल रहा है? कल अमृत वेला ठीक नहीं हुआ था, कल का अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ था, आज क्यों नहीं हो रहा है? ये वर्तमान में जीना नहीं है। चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो, अच्छा बुरा, वो स्टॉप। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है मन में, बस फोकस यही। अच्छे के प्रति आकर्षण भी नहीं और बुरों के प्रति कोई द्वेष भी नहीं। जो हो गया वो हो गया, वो हो गया, स्टॉप। अब नाउ संकल्पों के ऐसे प्रयोग करने। जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, सारा खेल विचारों का, संकल्पों का है। इसके लिए काम सारा संकल्पों पर करना है। वी आर लाइट वर्कर्स, मेंटल वर्कर्स। स्थूल में अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा नष्ट नहीं करना है। स्थूल बातों, सारा काम किस पे करना है? संकल्पों पर। योगी एक ही जगह बैठकर सारे विश्व की सेवा करता है, कहीं नहीं जाता है। बाबा के जीवन में वर्णन है, जैसे ही वो सारे साक्षात्कार हुए उसके बाद यहां वहां बहुत ज्यादा जाना बंद कर दिया। अंतर्मुक्ता, सिंध नदी के तट पर एकांत में बैठकर स्वचिंतन। हमारे जीवन में कितना एकांत है और कितना चिंतन है। और ज्ञान के चिंतन के लिए मन बहुत सूक्ष्म चाहिए। मुरली को पढ़ा जा सकता है, 100 बार पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा दूसरों को सुनाया जा सकता है, पूरी याद कर ली जा सकती है, परंतु उसकी गहराई में केवल सूक्ष्म मन ही पेनेट्रेट कर सकता है। किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है, और वर्तमान समय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसका परिवेश में उसका क्या अर्थ है, वो कितना प्रासंगिक है। ये हुआ वो हुआ, अतीत में हो चुका है वो, अब क्या? तो क्या करना है? संकल्प पर प्रयोग। स्टॉप तो स्टॉप,
सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग, द्वापर, कलयुग, फरिश्ता, सृष्टि चक्र के नीचे, सृष्टि चक्र के ऊपर, झाड़ के नीचे, पहाड़ों पर, अलग अलग जगह पर जब हम चाहो तब मन को ले जाओ। आत्माओं से बात करो, आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं को साक्षात्कार करो, आत्माओं को वरदान दो, आत्माओं में शक्ति भरो, आत्माओं की आवाजों को सुनो, आत्माओं का मिलन बाप से करा दो, आत्माओं को मुक्ति दे दो। मुक्तेश्वर हो तुम। बहुत बड़े बड़े काम हैं सकाश के, सारे काम संकल्पों के। जब चाहो संकल्पों को डिटैच कर लेना। सारी सेवाएं हो गई ऐसे डिटैच की जैसे हमें कुछ भी पता नहीं, टोटल डिटैचमेंट। और फिर संकल्पों में और फिर सेवा में ऐसा इन्वॉल्वमेंट कि जैसे यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, यही जीवन है। मनमोहिनी दीदी ने कभी कहा था, दो आप ढूंढना, एक हम बता रहे हैं। यज्ञ में 3 प्रकार के कुसंग है, 1, 2 और तीसरा। 1 और 2 आप ढूंढना, तीसरा हम बता रहे हैं। वो आत्माएं जो केवल सेवा करती है और ज्ञान भूल गया है, मुरली में रस नहीं, योग में रस नहीं, वो कुसंग है। उनसे थोड़ा बच के रहे, क्योंकि सेवा फर्स्ट सब्जेक्ट बनाती है। कौन सा सब्जेक्ट है? 4th। और जब फर्स्ट और सेकंड नहीं तो थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड फर्स्ट और सेकंड से जन्म लेता है और 4th इन तीनों का परिणाम है। अगर इन तीनों को छोड़ दिया और 4th पे जम कर लिया तो परिणाम द्वंद्व, कलह, टकराव, सेवाओं में मैं, ईगो, लड़ाइया। जिस सेवा में तप नहीं, त्याग नहीं, वैराग नहीं, वो सेवा नहीं, क्षेत्र का मैदान ही है, जहां क्या होती है? केवल द्वंद्व होता है। किसका द्वंद्व होता है? मैं का द्वंद्व होता है। लड़ाई है, लड़ाई। किसी ने कहा है, जब समय नाच नचाता है तो मित्र, संबंधी, रिश्तेदार कोरियोग्राफर बन जाते हैं। देखते, नचाते। और तो ये 3 बातें थी संकल्पों की, फिर आएंगे इस पर। तो कहां से चालू हुई मुरली? कौन किसको देख रहा है? 18 जनवरी की मुरली है 1990 की। किसने किसको देखा? स्नेही माता पिता ने देखा, ज्ञान सूर्य ने देखा, और किसने देखा? किसको देखा? ज्ञान सितारों को देखा, और किसको देखा? स्नेही आत्माओं को देखा। 3 वरदान कौन से? तपस्या की नहीं, तपस्या करने के पहले ही वरदान। अभी तपस्या चालू करो। यही प्रयोग है, समान, संपन्न, संपूर्ण। आगे पीछे थोड़े शब्द ऐड हो गए आज, समर्थ और संतुष्ट। नवीनता भी तो चाहिए ना। बाबा की हर चीज में नवीनता है, ये सीखने जैसी चीज है। कोई भी 2 मुरलियां समान नहीं है। और अब भी 11वीं बार चालू है रिपीटेशन मुरलियों का, 5-5 साल की मुरलियां। फिर भी सुनो तो ऐसा लगता है नया है। समान,
संपन्न, संपूर्ण। ये सारी ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है, मन को कन्विंस कराने की ट्रेनिंग है। और अवचेतन तक पहुंचना कैसा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दोनों के बीच में एक मोटी सी दीवार है, कभी कभी खुलती है। जब चेतन मन एकदम शांत हो जाए, सारे विचार शांत हो जाए, योग की गहरी अवस्थाओं में जो संकल्प दिए जाते हैं वो बहुत डीप चले जाते हैं, बहुत गहरे चले जाते हैं। इसलिए लोग मधुबन में आते हैं ब्राह्मण, और यहाँ जो संकल्प करते हैं उनमें बड़ी शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ संसार के सभी चिंताओं से मन मुक्त होता है। तो सभी भट्टी वाले आ चुके हैं। उस दिन भी कहा था, एक बौद्ध भिक्षुनी थी और उसको ये भ्रम हो गया था उसका सिर ही नहीं है। आईना देखती थी तो सिर ही नहीं, चिल्लाने लगी मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ। बाकी भिक्षुओं ने बहुत समझाया तुम्हारा सिर है, पर वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो कहती है मेरा सिर चोरी हो गया, मेरा सिर कहाँ चला गया, मुझे मेरा सिर चाहिए। इससे पहले कि वो अपने आप को कुछ आहत कर दे, उसे चेयर से बांध के रखते, फिर भी चिल्लाती है मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। एक भिक्षु एक डंडा लेता है और जोर से उसके सिर पर मारता है। वो कहती है आह, वो कहता है ये रहा। तो हम ही खो गए और हमारा सिर ही खो गया। और जब सिर खो जाता है तो क्या चाहिए? डंडा। तो डंडे खाने के लिए तैयार है ना? भट्टी कब से चालू होगी? कल से। 3 रूल है भट्टी के। सबसे पहला ये क्लास पूरा होने के बाद दुनिया भर में जितने रिश्तेदार हैं उनसे बात कर लो, और उसके बाद में 10 बजे मोबाइल स्विच्ड ऑफ। मोबाइल को डंडा साइलेंट नहीं, वाइब्रेटिंग मोड नहीं, स्विच्ड ऑफ। जो गहन तपस्या करना चाहते, यहां तपने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। तपस्या करनी है, डीप ऑपरेशन होना है। मन की मौन की अवस्था में ही पहले दिन शाम तक अनुभव होने चालू हो जाते हैं। दूसरा दिन मौन में चेतना और गहरे उतरती है, तीसरे दिन के मौन में और गहराई, और फिर वो दिखाई देने लगता है जो अब तक दिख ही नहीं रहा था। वो संस्कार जो कितने समय से परेशान कर रहा है, वो एक आपसी संबंध में कौन सी मिसिंग लिंक है, वो दिखाई देती है मौन की अवस्था में। नहीं तो कितने भी बैठकर चर्चाएं करो, समझौते करो, डिस्कशन करो, निकलता क्या है? कुछ भी नहीं। किसी और के साथ कुछ करना ही नहीं, किसी और को कुछ कन्विंस कराना ही नहीं है। सारा खेल भीतर है। जैसे ही चेतन शांत हो जाएगा तो सबसे पहला काम मोबाइल स्विच्ड ऑफ। और जिनको स्विच ऑफ नहीं करना है वो कम से कम वो क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल का वो जो ऐप है वो अनइंस्टॉल कर दो। कितने सारे छोटे छोटे बजते हैं और फिर एकदम बड़ा बजता है। शिव की याद छोटा, फिर शिव की याद इधर से, फिर शिव की याद उधर से बजता है, फिर शिव की याद इधर से, फिर इधर से शिव की याद, फिर इधर से शिव की याद। 15-20 शिव की याद बज जाते और फिर बड़ा शिव की याद रहेगी तो बजता है। और जहां जहां से बजता है उसके तरफ दूसरे ऐसी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इनका क्या करूं, कैसे इनको ज्ञान सुनाऊं, कैसे ये लोग, कैसे भगवान की श्रीमत को ये समझेंगे। और ये मन में सोच ही रहा होता तो उसका खुद का बजता है मोबाइल, फिर शिव की याद, छोटा शिव की याद, बड़ा शिव की याद, फिर एकदम बड़ा शिव की याद 7:30 बजे। उसके पहले पता नहीं कितने। तो ट्रैफिक कंट्रोल को ऑफ कर दो मधुबन में, वहां यूज करना, यहां नहीं। पहले तो मोबाइल ही बंद करना है। दूसरा काम, आपस में बातचीत बंद। तपस्या बातचीत करते हुए नहीं हो सकती है। बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग अमृत वेले से ही बातें करना चालू करते हैं। माताओं का झुंड के झुंड अमृत वेला आते हुए बातें करते हुए बातें करते हुए बातें करते हुए, और जैसे ही
योग पूरा हुआ, फिर से बातें करना चालू। मतलब ये योग तो बीच में था, एक डिस्टरबेंस हमारे बातचीत में। ये पूरा हुआ अभी। अभी चलो आ जाओ अपने ओरिजिनल नेचर में। जिन्हें रियल और गंभीर तपस्या करनी है, जो गंभीर साधक है, मुख बंद। हाँ, जो प्रशासन में है, जो आयोजक है, उनको अगर बोलना है वो अलग बात है, पर जितना हो सके हमें बोलना नहीं है। और दूसरी बात, अगर दूसरा कोई मौन में है तो उसकी तपस्या भंग नहीं करनी है उससे बात कर कर, क्योंकि हर एक बड़ी गहरी एक लक्ष्य से आए हैं, वो लक्ष्य सिद्ध हो यहां, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। और तीसरा, इस कैंपस से बाहर कदम नहीं रखना। अपना कमरा, डाइनिंग, 4 धाम, ओम शांति भवन, मेडिटेशन हॉल, बस। इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं, इससे मिलूं उससे मिलूं, वो मिलना भट्टी होने के बाद। किस किस से मिलना है लिस्ट बना के रखो, बाद में मिलना, अभी नहीं। ये 3 काम। तो 3 वरदान मिले आज, समान, संपन्न और संपूर्ण। फिर बाबा ने क्या कहा? दिल और दिल में प्रेम और दिल के संकल्प सीधा पहुंचते हैं। ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा क्या है? माँ। माँ के रूप में उसका अनुभव करके देखना इस भट्टी कि वो माँ है। बाप बाप, पिता पिता बहुत बुला लिया, माँ का अनुभव करके देखो। एक बाप दूसरा ना कोई। मुरली में आया, अगर हाथ छूट भी जाए तो फिर पकड़ लेगा वो। एक बात, 18 जनवरी की मुरली है। बाबा ने अचानक शरीर क्यों छोड़ा? इसके उत्तर है इस मुरली में। पहला 5 उत्तर है। पहला, रेवलेशन, प्रत्यक्षता। ज्ञान सूर्य किसका बैकबोन बना? ज्ञान चंद्रमा का। किस लिए बना? ज्ञान सितारों को। कहा? विश्व के आकाश में। किस लिए? प्रत्यक्ष करने के लिए। वो अव्यक्त इसलिए हुआ ताकि हम प्रत्यक्ष हो, ये पहला कारण। दूसरा कारण, विल। विल, जैसे यज्ञ की स्थापना की आदि में विल कर दिया था, कमेटी बनी, ट्रस्ट बना, उसी तरह फिर लास्ट में बच्चों को सर्वशक्तियों की विल कर दी। ये विल करना जरूरी था, इसलिए वो अव्यक्त हुए। तीसरे, करण करावन हार का उसका पाठ, ये भी उसको पाठ बजाना था और बच्चों को करणहार बनाना था, और वो साथी बन गया उस करण करावन हार के साथ। चौथा, स्पेशल गिफ्ट। कौन सी? जिससे विहंग मार्ग की सेवा हो, संशोष फादर की। और पांचवा कर्मातीत उसे बनना था, सूक्ष्म वतनवासी उसे बनना था। ये तो कुछ कारण बताए इस मुरली में। अन्य अन्य मुरली में बहुत कुछ अलग अलग भी बताया हुआ है। बच्चों के मन में प्रश्न है, छुट्टी क्यों नहीं दी? यू शुड हैव गॉन बट विथ आवर परमिशन। जगदीश भाई साहब ने इसका बड़ा विस्तार किया है, बहुत चिंतन की धारा को बढ़ाया है। इस मुरली में 3-4 उत्तर है। पहला, कर्मातीत यहां है, पहले नहीं था, यहां पर है उत्तर में। छुट्टी क्यों नहीं ली? क्यों?
क्या? अच्छा, पहला तो जाने ही नहीं देते, ओके। ये दूसरा कर्मातीत बनने का पार्ट था, नूंधा हुआ था। अगला, ये खेल है सेकंड का, ये खेल है सेकंड का। बाप भी अनजान, बच्चे भी अनजान, बाप भी चुप, बच्चे भी चुप, वाह ड्रामा वाह। ये सेकंड का खेल कैसे होता फिर? नष्टो मोह का पार्ट में ये पास हो गया, ये कैसे प्रूव होता फिर? अचानक का पार्ट कैसे प्रूव होता फिर? परिवर्तनशील ड्रामा में क्या बोला? इस पार्ट के परिवर्तन की नूंद थी। इसका बड़ा विस्तार है चिंतन का। सबसे पहला, बच्चे पूछते हैं कि शिव बाबा त्रिकालदर्शी है, उसको तो पता था ना, तो उसने बताना तो चाहिए था ना इस डेट में, अब जाने वाले हैं। ये है अब चिंतन। उसके आगे का चिंतन है, अच्छा उसको अगर बता दिया होता तो फिर वो इतना शक्तिशाली है, उसको बचाना भी तो चाहिए, वो सर्वसमर्थ है। अच्छा, बचा भी लिया इस बार और ठीक भी हो गए, पर शरीर का क्या भरोसा? अगली बार, फिर अगली बार भी बचाना चाहिए था। अच्छा, अगर केवल इनको बचाया तो दूसरों को भी बचाना चाहिए, नहीं तो फिर पक्षपात हो गया होता। बहुत गड़बड़ है। इसके लिए ड्रामा परफेक्ट है। तो अगर एक को बचाया तो सबको बचाना चाहिए था, नहीं तो पक्षपात हो गया होता। अच्छा, दूसरा, वो सर्वसमर्थ है, वो त्रिकालदर्शी है, पर वो ज्ञान का सागर भी तो है। उसे ये भी तो पता है इसके शरीर का हिसाब क्या है। कर्म भोग खत्म हो चुका है, शरीर बंधन खत्म हो चुका है, भव बंधन खत्म हो चुका है। अब चेतना इससे शरीर से बाहर निकलना चाहती है। अच्छा, और आगे प्रश्न, सबको नहीं, कम से कम एक को तो बता दिया होता किसी को। पर यदि एक को बता दिया होता तो उसको अहंकार आता होता, मुझे तो बाबा ने पहले ही बता दिया था, मुझे तो देखो मैं कितना नजदीक हूं, मुझे तो पहले ही पता था ये डेट को बाबा जाने वाले हैं। और आगे बढ़ो, अगर सबको पता दिया होता और सबको पता चल गया होता तो सबकी बुद्धि शरीर की तरफ लग गई होती, कैसे भी करके हम इस शरीर को बचा के रखेंगे। और एक दूसरा चिंतन, सबको पहले ही पता चल गया कि शरीर तो अब जाने ही वाला है, तो ध्यान देना कम कर दिया होता, वैसे भी तो जाएंगे। और बाबा की शिक्षा होगा तो यही सार है, शरीर को क्या देखना है, वो दोष लग गया होता कहीं ना कहीं, वो भी। और बहुत सारे संकेत तो बाबा ने दे ही दिए थे कि जाना है, इसके संकेत कईयों को वो समझ में भी आ गए थे कि समय पूरा हो गया है, फिर भी संशय करते ही रहते, करते ही रहते। संशय बुद्धि के प्रश्नों की लड़ी कभी खत्म नहीं हो सकती। बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण है, न्यू टेस्टामेंट, जॉन चैप्टर नंबर 20। जीसस क्राइस्ट को सूली लग गई, 3 दिनों के बाद जीसस क्राइस्ट वापस आता है। कमरे में उसके टोटल 12 शिष्य थे, एक ने तो धोखा दे दिया, जुडास, वो चला गया, बचे 11। 11 में से जब वो 3 दिन के बाद एक कमरे में, वो लोग भी बंद है क्योंकि उनको भी डर है, क्योंकि उनकी भी खोज कर रहे वो लोग जिन्होंने उनको उसको सूली पर चढ़ाया, इनको भी सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। वो छिपे हुए हैं 11 लोग। एक बाहर गया है, थॉमस। जीसस क्राइस्ट उनके बीच में आता है, वो सारे शिष्य खुश हो जाते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, पीस बी अपॉन यू। थॉमस उस समय नहीं है, थॉमस वापस आता है। वो सारे शिष्य कहते हैं द मास्टर हैड बीन हियर, मालिक यहाँ आए थे, प्रभु यहाँ आए थे। वो कहता है मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद उसको हाथ नहीं लगा देता और उसके हाथ में जो कील चुबाई गई थी उसके निशान को मैं उसके अंदर अपनी उंगली नहीं घुसा देता, तब तक नहीं मानूंगा मैं। एक हफ्ते के बाद द लॉर्ड इज हियर अगेन, उसी कमरे में, बंद कमरे में दिखाया है, जीसस फिर प्रकट होते हैं
और फिर थॉमस को कहते हैं, थॉमस कम टच माय हैंड, देखो मेरे हाथ को स्पर्श करो, और वो रोने लगता है, ओ माय लॉर्ड माय गॉड। और वहां एक बहुत सुंदर वाक्य है, जीसस क्राइस्ट थॉमस से कहता है, तुमने देखा इसलिए तुम मानते हो, धन्य है वो जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं फिर भी विश्वास करते हैं। ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट बिलीव। तुमने तो देखा इसलिए तुम मानते हो, धन्य वो है जो जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं है फिर भी मुझे मानेंगे एक दिन। संपूर्ण निश्चय बुद्धि। किसी दिन साकार बाबा ने क्लास में कहा था, आज शिव बाबा का संदेश आया है, तुम सब जाकर कुएं में कूद जाओ। कौन कौन कूदेगा? दीदी मनमोहिनी ने हाथ खड़ा किया था। पास बाबा ने कहा, बाप कभी बच्चों को कुएं में गिराने कहेगा क्या? निश्चय निश्चय विश्वास। भगवान ने कह दिया, ड्रामा फाइनल, फुल स्टॉप, अब कोई चिंतन नहीं, जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप, नाउ स्टार्ट एवरीथिंग न्यू। ये ड्रामा परिवर्तनशील है, इस ड्रामा में कुछ राज है, कुछ रहस्य है। सभी राज सभी रहस्य तुमको पता नहीं चलेंगे। ड्रामा की एक शोभा ये भी है कि ड्रामा के कुछ राज अंत तक क्या रहेंगे? राज राज ही रहेंगे। मिस्ट्री एंड रैप्ड इन एनिग्मा। ये रहस्यमय ड्रामा है, रहस्य रहस्य ही रहेगा। कुछ कुछ बातें ऐसी है जो शायद आखिरी तक हमें पता ही नहीं चलेगी। हाँ, बहुत सारी बातें पता चल जाएगी, पर कुछ कुछ तो रहेगी जो एकदम से लास्ट में पता चलेगी। जैसे यज्ञ की स्थापना में 1942 तक ये 5000 साल की कोई चर्चा नहीं थी। ये 42 के बाद आया कॉन्सेप्ट, या फिर रेवलेशन हुआ धीरे धीरे कि ये चक्र, क्योंकि अब तक तो गीता ही लेके बैठते थे, क्लास में आते थे तो गीता गीता के श्लोक पढ़ते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे बाबा। धीरे धीरे ज्ञान खुलता गया, पर कोई ये कहे कि हमको पहले क्यों नहीं बताया, तो तुम ज्यादा बुद्धिमान है कि वो कब क्या बताना चाहिए उसे पता है, या हमें पता है? बुद्धिमानों की बुद्धि वो है। तो इसीलिए ड्रामा के कुछ राज राज रहेंगे, परंतु मन निश्चय से भरा तो अव्यक्त क्यों हुए, और ये सारे प्रश्न, और भी बहुत सारे प्रश्न है, ये हुआ तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, पर इनका कोई अंत ही नहीं है। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? जल्दी बुलाना चाहिए था। मुरली में आया ना, बहुत सारे प्रश्न ये सब बाद में आए। जो निश्चय बुद्धि है उनके मन में भी प्रश्न आए, ऐसा क्यों हो गया। इस यज्ञ में 2 ट्रॉमेटिक इवेंट्स है, 24 जून 1965 एंड 18 जनवरी 1969। ये 2 इवेंट्स थोड़ा सा दुखदाई है, इसके लिए तैयार नहीं थी आत्मा, इसलिए बहुत चोट कर गई, पर उसी में कल्याण था। धीरे धीरे वो रिवील हुआ, वो पता चला। उसके बाद में आगे मुरली को आगे बढ़ाते, भविष्यवाणियां की है सेवाओं के बारे में, क्या क्या अभी क्या क्या करना पड़ता है और फिर क्या क्या हो जाएगा। विहंग मार्ग की सेवा, अभी तुमको स्टेज बनानी पड़ती है, चित्र बनाने पड़ते हैं, आमंत्रण देने जाना पड़ता है, कैबिन के बाहर आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़ता है जब तक वो अंदर से बुलाए ना साहब। कितना घूमना पड़ता है, उनकी टिकट बनानी पड़ती है, ट्रेन की टिकट उनकी बनाओ, और लास्ट मोमेंट में कहते हैं हम नहीं आ सकते, फिर उनकी टिकट पर किसी और को ढूंढना पड़ता है उसी एज ग्रुप का जिसे लाया जाए। बहुत काम करने पड़ते हैं, पर बाबा ने क्या कहा, एक दिन, अभी तुम वीआईपी के पास जाते हो, एक दिन तुम ही वीआईपी बन जाओगे, एक दिन इनविटेशन तुमको आएंगे, एक दिन ऑफर आएगी, रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नते, आओ आओ आओ, घंटी बजेगी प्रत्यक्षता की, नगाड़ा बजेगा प्रत्यक्षता का, चहुओर
चारों ओर। अभी कहते हैं आप भी राइट हो, बाकी भी राइट है, आप भी राइट। फिर कहेंगे आप ही तुम्हारे अतिरिक्त राइट कुछ भी नहीं है। ये लास्ट स्टेशन है, अंतिम हट्टी। संसार में असंख्य फिलॉसफी से असंख्य धर्म है, पर ये सार है सबका। अभी इसकी प्रत्यक्षता नहीं हुई। संसार का कोई महान गायक शरीर छोड़ता है तो कैसी हलचल हो जाती है। मीडिया एक्टिव हो जाता है दिन रात। महान तो यहां के आदि रतन भी थे, पर वो जब शरीर छोड़े तो ऐसी हलचल नहीं होती है मीडिया पर जब इधर होती है। एक समय आएगा वो भी होगा। अभी भी हम लोग गुप्त ही है एक रीति से देखा जाए तो। हम कहते हैं प्रत्यक्षता हुई है, सब लोग जानते हैं, पर किस रीति से जानते हैं? आप भी सही हो, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर बेस्ट काम कर रहे हो, पर अभी वो वाली बात नहीं है कि आप ही अभी बचा है, वो भी हो जाएगा। तो ये सेवाओं के बारे में कहा। और क्या कहा आज की मुरली में? पार्टियों से मुलाकात। हाँ, बाबा ने कहा ना ब्लड रिलेशंस। क्या कहा? वाक्य क्या है? ब्लड रिलेशन से आत्मिक रिलेशन क्या है? ज्यादा पावरफुल है, ऐसे शब्द है। एक है ब्लड रिलेशंस। बाबा के जितने बच्चे थे उनमें से कितने ज्ञान में चले? तो आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरे विश्व में, इतना बड़ा विश्व, और देवी देवता कुल की आत्माएं ऊपर से एक ही स्थान पर इर्द गिर्द प्रकट हो गई, एक ही जगह पर। सारों के घर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटर मैरिड। देवकुल की आत्माएं आदि रतन कैसे थे? इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटर मैरिड। सब एक दूसरे के रिश्तेदार जैसे ही थे। किसी भी दादी का अनुभव सुनो तो क्या सुनाते हैं? हम दादा के बाजू में रहते थे, हम वहां से जाते थे तो वो घर लगता था। कितना आश्चर्य है, वो सारी आत्मा एक साथ आई। ये कनेक्शन ज्यादा है। और जो ब्लड का है, शरीर का संबंध है, वो शायद एक दो जन्म का है, पर ये जो कनेक्शन है ये तो जन्म जन्म का है। जैसे क्राइस्ट आया तो उसके शिष्य भी इर्द गिर्द ही थे कहीं ना कहीं। जब बुद्ध आए तो उसके शिष्य भी आसपास ही थे कहीं ना कहीं। गुरु नानक देव जी आए तो वो सारे आसपास ही थे कहीं ना कहीं। मोहम्मद पैगंबर आए तो वो उनको मानने वाले वहीं थे कहीं ना कहीं। जब एक आत्मा आती है तो इर्द गिर्द आती है, जो उसके सोल कनेक्शन वाली है। सोल कनेक्शंस। अंग्रेजी में एक शब्द है ट्विन फ्लेम्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है। ट्विन फ्लेम्स, दो आत्माएं, एक यहां एक विदेश में है, कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु दोनों के मन जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दिल के तार जुड़ गए। नहीं तो संसार में पति पत्नी दो व्यक्ति एक साथ रहते परंतु दिल के तार ही नहीं जुड़ पाते। दो व्यक्ति साथ में रहते हैं पर तार नहीं जुड़े, और कोई दूसरा व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर रहता है पर तार जुड़े हुए हैं उससे। उसे कुछ एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। और जो समीप है उसको बताते रहना पड़ता है हमको, मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। और वो मानता है क्या? पर जिनके हमारे ट्विन फ्लेम्स, जिनसे हम जुड़ जाते हैं, उनको कहीं कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होता है। वो होते हैं सोल कनेक्शंस, सोल रिलेटिव्स। वो होते हैं ब्लड रिलेटिव्स, बॉडी रिलेटिव, फ्लैश रिलेटिव्स, मैटर रिलेटिव्स, मड रिलेटिव्स।
ये है कॉन्शियसनेस रिलेटिव्स, चेतना के संबंधी। ये ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम आत्मा एक दूसरों से जुड़ी हुई है सब, पर कोई कोई बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। जैसे उस दिन मुरली में भी बताया था ना, दादी जानकी को ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो प्रकाश मणि दादी यहां थे। उनको संकल्प था कि दादी मधुबन में आके जाए। मनमोहिनी दीदी को संकल्प था, वो कहीं और थे, कि दादी पहले मधुबन आए फिर जाए। और दादी को खुद भी संकल्प था कि पहले मधुबन आए फिर ऑस्ट्रेलिया जाए। तीन आत्माएं तीन अलग अलग जगह पर थी, पर संकल्प एक था, सोल कनेक्शंस। ऐसा भी होता है, पर कोशिश करनी है कि ये सोल कनेक्शन पर काम करना है, सब आत्माओं से जुड़ जाना है, ताकि हम संकल्प ट्रांसफर कर सके। शरीर के संबंध बहुत निचले छोटे लेवल के, लो रंग सबसे नीचे, हाईएस्ट लेवल पे पहले तो शरीर, उसके बाद में इमोशंस। कई लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उसके ऊपर कई लोग सोल कनेक्शन होते हैं। तो फिर पार्टियों से क्या कहा बाबा ने? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कहा, बुद्धि ही क्या है? घड़ी। दिव्य बुद्धि को याद करो, कमाई का समय है, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, नहीं तो पदम वेस्ट हो गए। 3 दिन है भट्टी के, 3-4 दिन, एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। चेकिंग करते रहो, मन को देखते रहो। बाबा ने कहा अपनी दिनचर्या को देखो, अमृत वेले से रात तक। अभी यहां बैठे हैं तो वहां की दिनचर्या को देखो। यहां आए हैं, पिछले 6 मास में क्या क्या हुआ जीवन में, सारा उखाड़ उखाड़ के बाहर साक्षी होकर देखो। स्लोगन है ना आज, हर्षित रहेंगे। देखो दूर से ये हुआ, क्योंकि अभी 3-4 दिन कुछ काम नहीं है, फ्री है, तो ये काम करो। तो अमृत वेले से चेकिंग, ऐसे कैसे? खुद के जज बनने वाले, दूसरों के नहीं। ऐसे साक्षी हो ड्रामा के हर सीन को देखने वाले, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे समान समीप संपन्न संतुष्ट और समर्थ आत्माओं को, ऐसे वाह ड्रामा वाह कहने वाली आत्माओं को, ऐसे रूप और बसंत आत्माओं को, ऐसे एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे समय के वैल्यू को जानने वाली आत्माओं को, ऐसे संगम युग के समय में कमाई करने वाली आत्माओं को, अविनाशी कमाई का सीजन है, ऐसे एक बल एक भरोसा इस संकल्प में स्थित होने वाली आत्माओं को, ऐसे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, स्वतंत्र आत्माओं को, निर्बंधन आत्माओं को, परतंत्र से मुक्त आत्माओं को, ऐसे असंभव को संभव करने वाली माताओं को। तो ये 3 बात संभव कर देना अभी 3 दिन, ठीक है? माताएं 2 बैठ जाए और चुपचाप रहे। खुद ही उठ जाना है सुबह सुबह, बिल्कुल बिना किसी अलार्म के, ऐसी अपने आप को ट्रेनिंग दो। अभी जोक सुना रहे थे, आजकल के बच्चे जब उनको उठाया जाता है तो कहते हैं माँ बाप हमें ऐसे उठाते हैं कि जैसे तीसरा महायुद्ध छिड़ गया है और मैं ही अंतिम सैनिक बाकी हूं। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ऐसे तपस्वी कुमार कुमारियों को, ऐसे ऐसे बोलो जल्दी, हाँ, करण करावनहार बाप, ऐसे पावरफुल ब्रेक प्रणाली वाली आत्माओं को, पावरफुल ब्रेक, ऐसे ऐसे कर्मेंद्रिय जीत आत्माओं को, आंख जो देखना चाहे वो देखे, कान जो सुनना चाहे वो सुने, धोखा न खाने वाली आत्माओं को, ऐसे बीच बीच में चार्ट चेक करते रहने वाली आत्माओं को, चेंज करने वाली आत्माओं को, अमृत वेले से रात तक अपनी चेकिंग करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे मोबाइल को आज स्विच ऑफ रखने वाली आत्माओं को, और कल से एक दूसरे से बातें न करने वाली आत्माओं को, और तपस्या के इस कुंड के अंदर ही रहने वाली आत्माओं को, पैर बाहर नहीं रखना। पैर बाहर रखा, उंगली भी बाहर रखी तो रावण किडनैप कर ले जाएगा। ऐसे वाह वाह के गीत गाने वाले आत्माओं को, क्या क्यों के गीत समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे
ज्ञान, ज्ञान क्या? ज्ञान सितारों को। अच्छा, तो ऐसे ढेर सारे सोमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम